Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum 9th class. Okay ji, let's start. Lecture number 12, unit number 3, logarithm. Topic is laws of logarithm. Exercise 3.1, question number 1. अच्छा जी, अब क्या है लॉज ऑफ लॉगरिथम? ये एक 4 लॉज हैं. अब इसी बेस पे हमने क्या करना है, एक्सरसाइज को सॉल्व करना है. ठीक है, एक्सरसाइज को हमने सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है, जो भी करना है. ठीक है, लॉज ऑफ लॉगरिथम हमारे पास देयर आर 4 लॉज ऑफ लॉगरिथम. हमारे पास 4 लॉज हैं, लेकिन अभी मैंने आप लोगों को ये प्रूफ नहीं करवाने हैं. ठीक है, जस्ट इससे रिलेटेड आप लोगों ने इनको माइंड में रखना है और आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व करना है. लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन वो हम लेक्चर नंबर 13 से सॉल्व करेंगे. ठीक है बच्चों, अब क्या है, फर्स्ट लॉ है, इनको माइंड में रखना है. लॉग ऑफ m मल्टीप्लाई बाय n, यानी कोई से भी 2 डिजिट्स होंगे और आपस में मल्टीप्लाई होंगे सिंगल ऑफ लॉगरिथम, तो वो किसके इक्वल होगा? log m प्लस log n. इनको ये फार्मूले को माइंड में रखना है. कभी आपके पास सिंगल लॉगरिथम होगा, 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, तो आप लोगों ने ये वाला लॉ यूज़ करना है. या आपके पास अगर log m प्लस log n हो तो आप लोगों ने सिंगल में कन्वर्ट करना है, तो इस तरह से करना है. ठीक है, समझ में आ गई ये बात? तो सेकंड लॉ क्या है? log m डिवाइडेड बाय n. log m डिवाइडेड बाय n. अभी हमारे पास क्या है, 2 नंबर अगर सिंगल लॉगरिथम में डिवाइड हो रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे. तो इसको माइंड में रखना है, log m माइनस log n. क्लियर? समझ में आ गई ये बात? अच्छा, अगला क्या है, अब पावर पे आ गया है. log m रेस टू द पावर n. ये याद रखने. ठीक है, लॉग इससे इसी से रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन, अगर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड गिवन है तो आप राइट हैंड साइड का बोला जा रहा है तो आप ये करोगे. अगर आपके पास राइट साइड गिवन है तो आप लेफ्ट साइड को इसी तरीके से आप चारों लाज चार जो लाज बता रहे हैं उनको बिल्कुल माइंड जहन नशीन कर दें. अगर पावर वाला है, यदि m रेस टू द पावर n है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? इस लॉ के अकॉर्डिंग n मल्टीप्लाई हो जाएगा log am के साथ. ये मैंने आप लोगों को प्रूफ नहीं करवाया. ठीक है, ये आप लोगों की लेवल की बातें नहीं है, लेकिन जस्ट आप लोग इनको समझें सही, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करोगे. दूसरा क्या है, log am log mn इक्वल टू, यानी सिंगल लॉगरिथम ऑफ log an, यानी जो हमारे पास यहाँ पे 2 लॉग्स की मल्टीप्लिकेशन हो रही है. कितने लॉग्स की मल्टीप्लिकेशन हो रही है? और इसकी सिंगल लॉगरिथम ये होगी कि log और फर्स्ट लॉग की बेस क्या है? a है, तो हमने इक्वल टू a. और दूसरी लॉग की हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में कौन सा नंबर है? n है, तो ये आ जाएगा. क्लियर? इसको इसी तरीके से याद रखें कि जब भी हमारे पास 2 लॉग आपस में मल्टीप्लाई हो तो वो सिंगल लॉगरिथम वो किसके इक्वल होता है? सिंगल लॉगरिथम ऑफ a, यानी फर्स्ट लॉग का a और सेकंड लॉग का हमारे पास आ जाएगा वो नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी n. अच्छा, इस जो फोर्थ लॉ है, इससे हम दूसरा लॉ भी बना सकते हैं मजीद. अब देखिए बेसिस किस किस की सेम है, log am और राइट साइड पे log an की, ये दोनों की बेसिस सेम है. तो अगर ये हमारे पास log am इधर मल्टीप्लाई और उधर जाकर क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए, क्योंकि इन दोनों की बेसिस सेम है. तो क्या मैं यूँ कर सकती हूँ और mn को इधर रहने दिया, ये बेसिस सेम है, बेसिस के अकॉर्डिंग दोनों की बेसिस को कंपेयर किया, तो मैं उसको साइड पे लेकर गई, तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा. अब log a के साथ कटेगा नहीं, क्योंकि ऊपर n है और नीचे m है. समझ में आ गई ये बात? तो क्या हुआ कि जब दोनों बेसिस सेम है तो मैं क्या लेकर गई? log am को दूसरी साइड पे लेकर गई, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाकर डिवाइड हो गया. तो ये हमारे पास इसका एक 5th लॉग तो नहीं, लेकिन आप लोगों ने इस चीज़ को माइंड करना है, माइंड में रखना है, क्योंकि ये जो लास्ट वाला लॉग, लास्ट वाला जो मैंने बिल्कुल लास्ट वाला जो स्टेप है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है. ठीक है, तो आज आपने एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 करना है. क्लियर? एक्सरसाइज 3.5. अच्छा जी, अभी जो मैंने आपको लॉस बताए हैं, असल में वो लॉस कल से हमने क्वेश्चन नंबर 2 में से ज़्यादा यूज़ करने हैं. ठीक है, एक अदला बीच में से एक 5-6 कोई 6-7 पार्ट ही है ना. ठीक है, तो वो आप लोगों ने उसके कुछ पार्ट्स क्लास वर्क होंगे, कुछ पार्ट्स होमवर्क होंगे. यूज लॉगरिथम लॉस का नहीं बोला गया, यहाँ पे बोला गया प्रॉपर्टीज़, जो हमने लेक्चर नंबर 8 में पढ़ी थी
लेक्चर नंबर 9 में कि हमने एक लॉ को कैसे कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। एक लॉ को हमने एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कैसे हम उसमें कन्वर्ट करते हैं लॉगरिथम फॉर्म में। अगर लॉगरिथम फॉर्म में हो तो एक्सपोनेंशियल में कैसे लेकर आते हैं, वो देखें आगे कैसे होगा, वो इसकी बात कर रहे हैं। देखें अब हमारे पास log 7 अंडर रूट 7, तो डेट्स मीन कि 7 क्या होती है अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम वाला लॉ जो मैंने आपको करवाया था। अगर वो आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो इस लेक्चर की समझ नहीं आएगी। अब log 7 अंडर रूट 7, 7 क्या है, ये हमारे पास बेस है और अंडर रूट 7 वैल्यू है, नहीं है तो क्या नहीं है, यानी मीन्स कि हमारे पास एक्सपोनेंट मिसिंग है। कैसे देखें अब कैसे, एज वी नो दैट log a y, यानी हमें देखिए log की फॉर्म में गिवन है तो इट्स मीन हमें a बेस भी गिवन है, हमें वैल्यू भी गिवन है जो log के साथ नंबर होता है अंडर रूट 7, नहीं है तो क्या मिसिंग है, यानी एक्सपोनेंट मिसिंग है। तो और हम जानते हैं कि a रेज़ टू द पावर x इक्वल टू y होता है, तो हम खुद से यहाँ पे क्या लगा देंगे, x लगा देंगे। ज़रूरी नहीं कि उन्होंने गिवन नहीं किया तो हम, तो वी नो दैट कि हमारे पास log में क्या होता है कि एक एक्सपोनेंशियल में क्या होता है कि एक बेस होती है, पावर होती है और वैल्यू होती है। तो अगर इसको हम log की फॉर्म में लिखेंगे तो इसी तरीके, ये जो आपके पास क्वेश्चन इसी तरीके से लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे दो वैल्यूज हैं, तीसरी मिसिंग है, तो हमने तीसरी मिसिंग है तो इट्स मीन x ही है ना, उसको हमने x का नाम दे दिया है। अब वो उस x की जगह हमने नंबर फाइंड करना है, तो पहले हमने log प्रॉपर्टी के थ्रू इसको log फॉर्म से एक्सपोनेंशियल में लेकर जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 7। अब x कहाँ पे आ रहा है, मैंने आपको कल वाले सारे लेक्चर में परसों लेक्चर नंबर 9 में डिटेल में बताया था। अब x कहाँ पे आ रहा है, पावर पे आ रहा है, तो x की वैल्यू भी कहाँ से निकलेगी, पावर से। क्लियर बच्चों, तो क्या हो जाएगा, क्या हम उसके लिए क्या होगा कि हमारे पास दोनों बेसिस सेम आनी चाहिए, दोनों बेसिस क्या हो, सेम हो। तो देखो अब हमने क्या किया, x की बेस क्या थी, 7 थी, और दूसरे साइड पे x पावर से, x की वैल्यू पावर से निकलेगी, लेकिन इधर अंडर रूट है तो अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए मैंने पावर 1/2 कर दिया। अब 7 7 सेम हो गए हैं, तो इट्स मीन कंपेयर बेसिस ऑन बोथ साइड के, तो x की वैल्यू आ गई 1/2। देखें ये इसका आंसर है, ठीक है। अब इसका फोर्थ पार्ट है log ऑफ 9/3 प्लस log ऑफ 9/27। क्लियर। अब यहाँ पे हमारे पास अगेन वही है, लेकिन यहाँ पे दो नंबर्स आ गए हैं, ठीक है। यानी log 9/3 ये हमारे पास बेस वैल्यू, और यहाँ पे भी, और इन पहले 9/3 को फाइंड करेंगे, फिर log 9/27 को फाइंड करेंगे। फाइंड करके जो दो आंसर आएंगे उन दोनों को प्लस कर देंगे। देखें अच्छा पहले, अच्छा हम चाहें तो उसके ऊपर ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया है, ठीक है, कि जब भी हमारे पास log, ये देखें दोनों की बेसिस सेम है, जब दोनों बेसिस सेम है, देखें ना एज वी नो दैट, जो मैंने आज के लेक्चर में स्टार्ट में आपको लॉज लिखवाएं, ये लॉज से रिलेटेड भी है, log ऑफ a m आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस वन, फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम। 81 आ गया। अच्छा अब 81 आ गए से ये काम थोड़ा आसान हो गया है। अब हमारे पास क्या है कि 981, यानी log ऑफ, यानी बेस भी है, वैल्यू भी है, नहीं है तो क्या नहीं है, एक्सपोनेंट अगेन मिसिंग है, तो हमने ये ला लगा दिया, ठीक है। अब इस वी नो दैट के हमने उसकी जगह x कर दिया, एक्सपोनेंट की जगह। अगेन हम कहाँ पे लेकर गए, 9 रेज़ टू द पावर x इक्वल टू 81, और 9 रेज़ टू द पावर x, यानी अब x की वैल्यू बेस पावर से ही निकलेगी, तो बशर्त क्या है कि दोनों की बेसिस सेम हो, तो 9 स्क्वायर कर दिया, 9 9 से कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। दैट इज द आंसर। ये थोड़ा सा चेंज है, ये उसकी तरह नहीं है, ठीक है, समझ आ गई। अब हमने क्या करना है, -4 ऊपर जाएगा, दोबारा से क्वेश्चन रिपीट किया। अब देखें इसकी हमारे पास क्या है, डिवीजन में है। अब ये नहीं कि सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम यहाँ पे लगेगा, ठीक है, वो तो हमारे पास log m डिवाइडेड बाय n होता है, तो हम log m माइनस m कर देते हैं, ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पे इसकी पावर है, पावर नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगी, पहले इसकी पावर पॉजिटिव बनाएंगे तो ऊपर लेकर जाएंगे, 0.035 ऊपर जाकर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि जब एक कहते हैं डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाता है तो उसकी पावर पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। तो ये हम ऊपर लेकर गए। अगेन मेरे पास ये देखें, ये जो थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम अब मेंशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, देखें जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया है, log m रेज़ टू द पावर n तो इक्वल है log n इंटू log am। तो हम 4 को पहले ले आएंगे अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम। अब हमने log फाइंड करना है, देखें ना, अब सिंपली यहाँ पे अब एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम की बात नहीं हो रही,
यहाँ पे एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम की बात नहीं हो रही कि एक्सपोनेंशियल वो पिछले वाले, यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में डिफरेंट मिक्स होकर क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। अब हमने लॉग फाइंड करना है, जैसे कल के क्वेश्चन में, परसों के लेक्चर में मैंने बताया था कि लॉग कैसे फाइंड करते हैं, लेक्चर नंबर 10 में। अब पहले क्या करेंगे कि लॉग 0.0035 का, इट्स मीन पहले मैंने करेक्टरिस्टिक फाइंड करना और फिर मैंने मैंटीसा फाइंड करना है, ठीक है। करेक्टरिस्टिक -3 आ जाएगी क्योंकि हमारे पास नॉन जीरो डिजिट थर्ड पे, क्योंकि स्टार्ट में 0 है, तो हमेशा जब स्टार्ट में 0 हो तो वो करेक्टरिस्टिक क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब हमने क्या करना है, लॉग 35 को अब देखें, मैंने आपको बोला लॉग जब फाइंड करते हैं तो नॉन जीरो डिजिट को हम देखते हैं। नॉन जीरो डिजिट क्या है, यहाँ पे तो 0 को स्किप कर देंगे, वो तो हमने अगर एंटी लॉगरिथम फाइंड करना हो तो 0 को हम ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम एंटी लॉगरिथम फाइंड करते हैं तो 0 स्टार्ट में मिस कर देंगे, तो 35 है, क्योंकि हमारे पास कॉमन लॉगरिथम होता ही 10 है, तो 35 के आगे तो कुछ नहीं है, तो खुद से हम 0 करके 35 को 0 में देखा तो 5 4 4 1 आ गया, तो दैट इज द मैंटीसा। और ये हमारे पास आ गई लॉग की वैल्यू, क्योंकि लॉग की वैल्यू को हम ऐसे ही लिखेंगे। अब 3 बार क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास करेक्टरिस्टिक नेगेटिव है। अब इसको 1 में पुट करेंगे, क्योंकि 4 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, क्लियर। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए हमारे पास करेक्टरिस्टिक नेगेटिव है, तो पहले इसको ओपन करेंगे, क्योंकि सारी वैल्यू तो नेगेटिव नहीं है, मैंटीसा तो हमेशा पॉजिटिव होती है। उसका रूल क्या है कि पहले हमने 3 को ओपन किया, यानी 3 को 5 इस पॉइंट से मैंने हटा दिया, तो पॉइंट की जगह 3 की जगह क्या आ गया 0.5541। जब भी करेक्टरिस्टिक नेगेटिव हो तो पहले उसको ओपन करके उसको सिंप्लीफाई किया करें, फिर जो करना है तो किया करें, ठीक है। अगर करेक्टरिस्टिक सपोज दैट पॉजिटिव हो तो हम सिंपली 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन अब जब भी करेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगा तो पहले हम उसको ओपन करेंगे, -3 + 0.5541, यानी 0, यानी 3 को मैंने हटाकर उस जगह 0 कर दिया। इन दोनों को प्लस माइनस किया तो -2.4559 आ गया, और दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -9.8 आ गया। इसको अगर राउंड ऑफ करें तो -1.0 भी इस तरह भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये इसका आंसर था, डायरी नोट करें। एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1, रिमेनिंग पार्ट्स कौन कौन से हैं, 2 3 6 होमवर्क है, बिल्कुल एज इट इज़ है, उसमें डिफरेंट रूल्स अप्लाई हो रहे हैं, किसी के ऊपर एक्सपोनेंशियल यूज हो रहा है तो किसी के ऊपर लॉग फाइंड करना है, जिस तरह ये वाले मैंने मिक्सअप क्वेश्चंस करवाए, ठीक है। जो पीछे बार बार ये बातें रिपीट हुई हैं वो इसी क्वेश्चन में सारी आकर मर्ज हो गई हैं। तो उम्मीद है समझ आ गई होगी। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।